हेलो गाइस। टुडे हम डिस्कशन करेंगे कोल इंडिया के बारे में। हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों देखेंगे एंड डीपली स्टडी करेंगे कि अगला टारगेट इसका क्या होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोल इंडिया डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 58 के आसपास है। ओके, यहाँ पर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो कि उसका प्राइस था 207। यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ था कंटिन्यूसली। वॉल्यूम था नहीं क्योंकि बायर सेलर एक्टिव थे नहीं इसमें, तो वॉल्यूम नहीं था। जब ये ब्रेकआउट किया, जब इसमें मोमेंटम आया, तो जब मोमेंटम आया या 1 सितंबर से इसमें कंटिन्यूसली मोमेंटम आया, उसके बाद ये अपसाइड की तरफ कंटिन्यूसली मूवमेंट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट किया। ओके, यहाँ पर से जो प्राइस था 215 हाई किया 404 तक। ओके, यहाँ तक तो कंटिन्यूसली यहाँ तक प्राइस बनाया 393 तक। ओके, एक ट्रेंड में एक मूव में 393 तक प्राइस बनाया। ओके, फिर यहाँ पे आके अभी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एंट्री लेने का बेस्ट मौका है कोल इंडिया में। ओके, माइनिंग स्टॉक है, माइनिंग सेक्टर की स्टॉक है कोल इंडिया। और ये अभी कुछ कोल का ऑर्डर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, और इसका क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि 404 को ये ब्रेक कर देगा दिस वीकेंड। एंड देन टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा 450 एंड देन नेक्स्ट टारगेट 500 को देखने को मिलेगा। ओके, जब भी मैं बोलता हूँ कि जब मोमेंटम, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है कैच करना किसी भी स्टॉक में। ठीक है, वो कैच करने का मैं हमेशा बताता हूँ कि RSI देखो कब मोमेंटम आ रहा है इसमें, वो देखो ब्रेकआउट कर दिया कब अपन को एंट्री लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ वॉल्यूम था नहीं, घिसा पिसर था, सडनली ब्रेकआउट हुआ तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे था। अगर आप सर्च करते तो वहाँ पे आता, शो करता कि हाँ ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो आप रिसर्च करते कि अभी इसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप 5% का स्टॉप लॉस लेके अपना टारगेट 10% का लेके चलते। जैसे जैसे टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ता वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज़ करते। ओके, इसी तरह स्टॉक सर्च करना पड़ता है, लगना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, टाइम देना पड़ता है। ओके, अगर आप एक्टिव हो तो पूरा टाइम देना पड़ेगा, पैसिव हो तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 404 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है, इससे बढ़िया स्टॉक कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे अपने 1 साल का जो डबल प्राइस है उसके आसपास ही खड़ा हुआ है। ओके, विद इन अ 4th मंथ रिटर्न जनरेट करके दिया, ऑलमोस्ट 95% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। ओके, अपन फंडामेंटल का बात करेंगे। 1 मंथ का रिटर्न जनरेट करके दिया है 2.20%। लो गया था 368 एंड हाई गया है 404 के आसपास। साल के रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करें, 73% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ओके, लो गया था 207 एंड हाई गया है 404 के आसपास। ओके, फाइनेंशियल यानी कि बैलेंस शीट थोड़ा देखेंगे अपन। बेस्ट स्टॉक है कोल इंडिया। ये देखिए जो करंट एसिड एंड नॉन करंट एसिड है, टोटल एसिड दोनों को इक्वल करके जो टोटल एसिड है 2020 में 1,50,000 करोड़ के आसपास, 21 में 1,61,000 करोड़ के आसपास, 22 में 1,80 करोड़ के आसपास एंड लास्ट 23 में 2,09,875 करोड़ के आसपास। लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ दोनों को इक्वल करके 1,17,469 करोड़, 21 में 1,24,092 करोड़ एंड 22 में 1,35,619 करोड़ एंड द लास्ट 23 में 1,51 एंड द लास्ट 23 में 1,51,860 करोड़ के आसपास। ओके, प्रोमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे और ये PSU स्टॉक भी है, यानी कि गवर्नमेंट का जो इसमें स्टेक है 51% से ऊपर है। ओके, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 61.4% के आसपास है। म्यूचुअल फंड 11%, अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 13% के आसपास है। FI 9% के आसपास है। रिटेल एंड अदर 5.21% के आसपास। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।